आज की हमारी वीडियो है कौन सी मिट्टी सीडलिंग के लिए सबसे अच्छी है। हाउ टू द बेस्ट सॉइल फॉर सीडलिंग। अभी इसके रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। 3 ट्रे के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें मैंने डाली हुई हैं कि आप किस तरह की मिट्टी को अपनी सीडलिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। डिटेल से ये मैंने वीडियो बनाई है, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी डिटेल से एक दफ़ा ये वीडियो देख लें, आपको अच्छी तरह नॉलेज आ जाएगा। यहाँ मेरे पास लकड़ियों की राख है, आप किसी किस्म की भी राख को इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा आपको। बहुत अच्छी राख होती है किस मौसम के लिए, जून जुलाई के मंथ में जब आप सीडलिंग करते हैं, बारिशों का सीज़न होता है तो नमी होती है हवा के अंदर। वैसे ही अगस्त में भी नमी होती है तो सबसे ज़्यादा फंगस अटैक करती है मिट्टी के ऊपर। तो जब हम बीजों को लगाते हैं तो वहाँ पे बीज हमारे ख़राब हो जाते हैं फंगस की वजह से। तो उसके लिए बेहतरीन ये डेटोनक है। ये लकड़ियों की राख हम मिट्टी के अंदर मिक्स करेंगे। ये आ जाते हैं कि यहाँ पे हमारे पास है कंपोस्ट। ये देख लें, ये कंपोस्ट है। कंपोस्ट इसलिए हम मिट्टी के अंदर मिक्स करते हैं जब हम सीडलिंग करते हैं, ताकि हमारे बीजों का जो जर्मिनेशन रेट है वो 90 से 100% के करीब होना चाहिए। खाद की ज़रूरत पड़ती है, हल्की खाद की, ज़्यादा खाद की नहीं। उसके बाद यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे ये हिस्से में मैंने मिट्टी रखी हुई है आम गार्डन सॉइल, मतलब वो वाली सॉइल इस्तेमाल करेंगे। जब भी मिट्टी के अंदर पानी डालना है तो देखना है कि वो 1 दिन के अंदर या आधे दिन के अंदर खुश्क हो रही है मिट्टी। अगर खुश्क हो रही है तो वो आपकी बेहतरीन सॉइल मानी जाएगी सीडलिंग के लिए। ये वाली सॉइल मैंने अपने गार्डन के मुख्तलिफ हिस्सों से इकट्ठी कर ली थी, ताकि जो मुझे अच्छी लगी थी, जिसमें मैं बीज लगाने वाला हूँ, ताकि जब भी हम पानी दें तो 1 दिन ही बर्दाश्त करे पानी और उसके बाद मिट्टी खुश्क होना शुरू हो जाए। वो वाली मिट्टी आपने इस्तेमाल नहीं करनी जो ख़राब मिट्टी है। जैसे एक दफ़ा आप पानी दे दें उसको मिट्टी को और 3 से 4 दिन वो मिट्टी खुश्क ही ना हो, उसके अंदर आपके जो बीज हैं वो ख़राब हो जाएंगे, जर्मिनेट नहीं होंगे। कोई एक आधा पौधा शायद उगाए, वरना सारे के सारे बीज आपके ख़राब हो जाएंगे। तो इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मिट्टी वो वाली इस्तेमाल करनी है जिसमें पानी जल्द ड्राई हो जाए। हाँ, यहाँ पे एक मिट्टी का मैं आपको एक और तरीका बताता चलूँ कि अगर आप आम गार्डन सॉइल लेते हैं तो आपको लगता है कि थोड़ा सा पानी यहाँ पे डले लेगा, तो उसके अंदर आप सैंड मिक्स कर सकते हैं। तो सैंड आप 10% के करीब मिक्स कीजिएगा, इससे ज़्यादा सैंड को आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो ट्रे के दूसरे हिस्से में मैंने ये गाय का गोबर, सड़ा हुआ गाय का गोबर रखा हुआ है। ये भी सीडलिंग के लिए बहुत अच्छा है। इसके 2 काम हैं, एक आप मिट्टी के अंदर भी मिक्स कर सकते हैं इसको, और दूसरा बीजों को कवर इसके साथ आप कर सकते हैं गाय के गोबर के साथ। ये देख लें, ये बीजों को कवर करने में बहुत इजी रहेगा। जब इससे आप बीज कवर करेंगे तो जो बीजों का जर्मिनेशन रेट है उससे भी 90 से 100% के करीब आपको रेट मिलेगा। मिट्टी में बाज़ औक़ात इशू आ जाता है कि बाज़ लोग मिट्टी के अंदर जब बीज लगाते हैं तो मिट्टी ऊपर से हार्ड हो जाती है और ऊपर एक उसकी हल्की सी लेयर भी बन जाती है जो बीजों को जर्मिनेट नहीं होने देती। आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है। अगर आपके पास गाय का गोबर अवेलेबल नहीं है तो आप पीट मोस वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोपीट इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। अब हम सीडलिंग के लिए इसके अंदर मिट्टी डालेंगे, और मिट्टी डालने का तरीका और किस चीज़ के अंदर आप बीजों को लगाएंगे वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास प्लास्टिक पॉट है। आप कोशिश कीजिएगा कि मिट्टी का कोई भी गमला ले लें, छोटे साइज़ का गमला लें। जैसे कि ये मेरे पास छोटे साइज़ के गमले अवेलेबल हैं, तो इस तरह आपके पास भी गमले हैं तो इसके अंदर आपने मिट्टी को डालकर अपनी सीडलिंग शुरू करनी है। लेकिन इसका एक फ़ायदा आपको ये होगा कि इसके अंदर मिट्टी जल्द ड्राई हो जाती है। ये ड्राई का लफ्ज़ इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो हम जून और जुलाई में बीजों को लगाएंगे, इस मौसम में मिट्टी का जल्दी ड्राई होना लाजमी है, ताकि अगर वो ड्राई ना हो तो ऊपर फंगस आती है, बहुत ज़्यादा फंगस आ जाएगी। तो मिट्टी का पॉट आपने इस्तेमाल करना है। अगर मिट्टी का पॉट अवेलेबल नहीं है तो आप प्लास्टिक पॉट इस्तेमाल करेंगे। प्लास्टिक पॉट के नीचे सबसे पहले ये होल होने चाहिए, ड्रेनेज होल होने चाहिए, ताकि पानी इजीली नीचे ड्रेन हो सके। और ये ख्याल रखना है कि मिट्टी इसके साथ नीचे ड्रेन ना हो। मिट्टी को रोकने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ये वाला बैग। ये शॉपिंग बैग है, आम मार्केट में चले हुए हैं, ये कपड़े के बैग होते हैं। ये बैग बहुत अच्छा है इस लिहाज से, इसके अंदर सिर्फ पानी बाहर जाएगा इस बैग के अंदर से, और मिट्टी बाहर आपकी नहीं जाएगी। ये बेहतरीन आइडिया है, ये आइडिया आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम इस तरीके से आपने भी ये करना है। अभी हम इसके अंदर मिक्सचर डालेंगे। इस तरीके से मिक्सचर डालना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर मैं डालूँगा कंपोस्ट, मिट्टी
गाय का गोबर, इसके ऊपर हम तड़का लगाएंगे राख का। ये हमारी राख आ गई। अब इन चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरह आपने मिक्स करके फिर आपने अपने पॉट के अंदर मिट्टी को डालना है। थोड़ा सा नीचे पुश करेंगे। ये वाला मटेरियल तैयार है हमारा बीजों को लगाने के लिए। इसके बाद हम चलते हैं खाली मिट्टी के अंदर। मतलब बहुत सारे मेरे व्यूअर्स वो भी होंगे जिनके पास खाली मिट्टी मौजूद होगी घर के अंदर, तो उसके अंदर हम बीजों को किस तरीके से लगाएंगे। ये अपने गार्डन से मैं मिट्टी इकट्ठी करके लाया हूँ। ये देखें, ये इसके अंदर कोई इतनी आपको ज़्यादा सैंड दिखाई नहीं देगी। क्यों? ये भल सॉइल है। ये इसको नहरी बल भी बोलते हैं और दरियाई भल भी बोलते हैं। तो अगर आपके पास ये वाली मिट्टी अवेलेबल है तो इसके अंदर बीजों का जर्मिनेशन रेट 80% के करीब होता है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इस मिट्टी के अंदर। आपने यूँ मिट्टी ले लेनी है, तरीका वही, ड्रेनेज ऑयल को पहले डांपेंगे, फिर मिट्टी आप डालेंगे। ये वाली हमारी वीडियो थी खाली मिट्टी के अंदर। बहुत सारे लोगों को मसला आता था कि बीजों को किस मिट्टी के अंदर लगाएं। अगर किसी को नहीं पता था, बीज लगा देते थे, बीजों का जर्मिनेशन नहीं होता था, तो वो परेशान हो जाते थे कि बीज क्यों नहीं उगते। तो इसके बाद हमारी वीडियो आएगी, वो इस बात की होगी कि और जुलाई में किस तरीके से बीज लगाए जाते हैं, ताकि बारिशों का सीज़न भी है, फंगस वगैरह भी होगी, तो बीजों को किस तरीके से लगाएंगे वो बीजों वाली वीडियो इसके बाद आएगी इंशाल्लाह जल्द। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।